सर्वसिद्धि करो देवो गौरीपुत्र विनायक अखंडानंद प्रबोधाय शिष्य संतापहारिणे श्री श्री हरिहरानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड भारतं कर्तुं धर्म सेतु प्रवर्तकं श्रीमन्निश्चलानंदं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गोवर्धनं मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकं श्रीमन्निश्चलानन्दं जगद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री श्रीरामचन्द्राय माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालस्यां मञ्जुलबागविलासां माहेन्द्रनीलोत्पलकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। लाल देह लालीलसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपीसूर। जनक सुता जगदननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े प्रेम से कल के उसी महोत्सव में चलते हैं जहां श्री कृष्णचंद्र लाल का जन्म हो चुका है। ब्रज की सारी गोपियां अपने 84 गज का लहंगा निकालकर माता यशोदा को बधाई देने जा रही हैं और बड़े प्रेम से गा रही हैं। आप भी साथ में गुनगुनाइए। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लहलना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लहलना जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो लहलना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना रानी तेरो ललना तेरो ललना महारानी तेरो ललना तेरो ललना महारानी तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना। बधाई हो।
84 साल 85 हैं। बताओ चौथेपन में अगर संतान की प्राप्ति हो कितना आनंद रहता है। वो आनंद इस कलयुग में कथा के माध्यम से हम सभी को प्राप्त। और कहीं आप सब अपनी जगह में बैठे बैठे हम बस बैठे हैं, का फायदा। बड़े प्रेम से घर में लिखा होते छठी होते कैसे तो जगत के लाल श्री जगन्नाथ जी हुए हैं। बैठे बैठे रही कुछ जमीन थोड़ा आराम से खड़े हो जाइए और बड़े आराम से जुड़िए। अरे बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत न जायो। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तुम जायो। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत न जायो। बड़े भाग सो यशोदा मैया ऐसो सुत तुम जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी 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 सोतन दूध खिलायो याको मंगवा दे पलनवा तेरो ललना। तेरो ललना जीवेली नंदरानी मैया तेरो ललना। तेरो ललना महारानी 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 तेरो जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। बधाई हो यशोदा के लाला भाइयों। जय कन्हैया लाल की। छोटन लेकर मैया मैया बोलते बढ़िया पैया पैया चलते कितना आनंद आते ला देख। वही आनंद मैया यशोदा पा रही है और उनकी सखिया गा रही है। हो धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। कुर्बान दो चरणन में कुर्बान दो चरणन में कुर्बान दो चरणन में कुर्बान दो चरणन में घुट मन डोले घुट मन डोले घुट मन डोले हो घुट मन डोले। बाबा जियो करिया तेरो ललना। झुक झुक जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। झुक झुक जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जियो रे
जुग जुग जीवेरी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। 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 आहूय विप्रान् वेदा ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेदा ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। भाचयित्वा स्वच्छयनं जात कर्मा त्यजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्ययनं त्याज कर्मा त्यजस्य वै। कारयामास विधिवत् देवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। ओ जाता लादो महामना। ओ जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु अखिल भुवन मोहन जानकी रमण सदघन चितघन आनंद घन मूर्ति रस मूर्ति भाव मूर्ति श्री श्री राघवेंद्र सरकार उनकी परमाह्लादिनी महाशक्ति महाभाव स्वरूपा भगवती अघटित घटना पटियसी भगवती श्री श्री जानकी उनकी अंशभूता ममतामयी देवियों एवं सज्जन वृंद ग्रामाचार्य श्री पिताजी महाराज मंचस्थ भांजे श्री के चरणों में दंडवत करते हुए श्री यज्ञेश्वर महादेव की कृपा से हमारे दादा लोकनाथ जी चंद्राकर एवं उनके समस्त परिवार जनों का संकल्प था कि अपने पूर्वजों के निमित्त श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी की कथा एक बार उनके गृह में हो। ये कथा जो है परम पवित्र है, सभी रसों को प्रदान करने वाली है। देखो कथा के आनंद का है, पता नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब बामन अवतार होई सोही कितना सुंदर स्वरूप रही सही हम देखें कि नहीं देखें, सुनें कि नहीं सुने। जब रामा अवतार होई सोही कितना आनंद होई हम देखें सुनें कि नहीं सुनें का पता। कृष्ण जी के अवतार हुई देखे सब द्वारपाल सोए, सभी लोग सोए थे। रात्रि के 12 बजे आए हैं ना। आज के समय में भले हम जगती 12 बजे 1 बजे तक, पुरातन समय में आप सब गांव वाले हो सब जाना था। ज्यादा से ज्यादा रात तक का हुआ 8-9 सब सोए थे। मैया देवकी इधर जग रही थी, कन्हैया जग रहे थे, वसुदेव जी जग रहे थे, कालिंदी जग रही थी। उधर वो अष्टभुजी दुर्गा जो इन्हीं के गर्भ में आगे चलकर इन्हीं की बहन सुभद्रा के रूप में आई, वो जग रही थी। लेकिन बड़ा धन भाग है वो दरवाजा
कंस के कारागार के दरवाजे, बाकी सब सोए हुए थे, लेकिन कथक विशेषता देखो, सब जाग रहे हैं, सभी उत्सव मना रहे हैं। कौन कहते हैं भाई कलयुग बुरा है, एकरे कारण तो देवता मन ए भारत भूमि की प्रशंसा करते, हर प्रकार के महोत्सव, भगवान की लीला कथा, संतों का आगमन, संतों का चरण, संतों का उद्बोधन, संतों का कृपा प्रसाद, भगवती गंगा का स्नान, सब सुलभ। घोर कलयुग आ गए, घोर कलयुग आ गए, केस कुछ नहीं है, घोर कलयुग नहीं आए हैं। घोर कलयुग आ जाए ना काम में यदि 4, 10 जन, 50 जन, 100 जन जब बैठ जाथन ना एक साथ ना, सवाल नहीं उठा बैठे। खैर जब तक नहीं आ रहा है वो कलयुग, तब तक इस समय का भरपूर आनंद लीजिए। व्यास जी कहते हैं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भगवान का जब से जन्म हुआ है पूरे ब्रजमंडल में आह्लाद सा छा गया है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि 85 वर्ष के हो गए थे नंद बाबा, संतों के मुंह से निकल गया बाबा तेरो लाला होए तो लल्ला हो गए। अब बड़े प्रेम से 6 दिन बीत गया, किसी को खबर नहीं है, ना कोई थक रहा है, ना किसी को भूख लग रही है, ना कोई सो रहा है, ना खा रहा है, सिर्फ एक ही चीज गा रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया, बालक हुआ तो आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण? वेद ज्ञान, वेद प्रार्थी ब्राह्मणों को बुलाया और क्या कराया? स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया। ब्राह्मण कह रहे हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़े प्रेम से स्वस्ति वाचन करवाए, वाचित्वा स्वच्छेन स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। बाबा इधर स्नान करके आए, 90 वर्ष के हैं, 90 वर्ष 85 वर्ष के हैं, एकदम सयाने हैं, सयाने। स्नान करके आए, सभी ग्वाल बाल उन्हें घेर लिए, बाबा आज हम तुमको तैयार करें, तेरा श्रृंगार करें। बोले नहीं नहीं, अरे अरे सियान साबर शरीर में ऐसा चीज अच्छा नहीं लगता भाई। अरे नहीं दादा, लाला जायो है, तैयार तो होना पड़ेगा, श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तो किसी ने बढ़िया बगलबंदी पहना दी, किसी ने मखमली धोती पहना दी, किसी ने बढ़िया इत्र छिड़क दिया, कोई बाबा के बाल संवार रहा है, कोई पगड़ी बना रहा है, किसी ने माथे में बढ़िया थापक थबुआ चंदन लगा दिया, बढ़िया श्रृंगार करके बाबा को जब दर्पण दिखाए तो बाबा अपने मूछन को ऐंठते हुए कहते हैं वाह, आज तो मेरे जैसा कोई नहीं लग रहा है। जगत के पिता ने जन्म लिया है, सजना तो बनता ही है। नंद बाबा सजे, सभी कार्य को विधिवत कर रहे हैं। पित्रार्चन, पितरों का ध्यान कर रहे हैं, पितरों की पूजा कर रहे हैं, देवार्चन कर रहे हैं।
धेनु नाम्युते प्रादात। 2 लाख गैयाओं का दान कर दिया ब्राह्मणों को। विप्रेभ्य समलंकृते, ऐसे ही नहीं दिए, अलंकृत करके दिए। सोने से सिंह को मड़के, खुर को चांदी से मड़के, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, रत्नों का पहाड़ खड़ा किए। दे रहे हैं। कोई हीरा लेता है उसे हीरा देते हैं, कोई सोना लेता है उसे सोना देते हैं। कुछ लेते हैं इधर ले रहे हैं, कोई रख नहीं रहा है दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा ले रहा है वो रख नहीं रहा है तीसरे को दे रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं सर्वस दान दीनी सब काहू। 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 जो पावा राखा नहीं काहू। जो पावा राखा नहीं काहू। कोई रख नहीं रहा, सब एक दूसरे को देते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है रमा क्रीडन्य भूमौहा। भगवती लक्ष्मी जब से भगवान नारायण ने, भगवान कृष्णचंद्र ने यहाँ जन्म लिया है, लाला ने जन्म लिया है, तब से लक्ष्मी वहां क्रीड़ा करने लग गई है। जब आए रमापति गोकुल में तो रमा ने उसे रमणीय बनाया। निधियों ने निवास तुरंत किया, सब सिद्धियों ने भी प्रसिद्ध कराया। यमुना जल अमृत तुल्य हुआ, वही शीतल वायु विनोद बढ़ाया। बसंत है दुख का नाम नहीं, रहे 12 मास बसंत है छाया। रहे 12 मास बसंत हूँ छाया। 6 दिन बीत गए आनंद उत्सव में, किसी को खबर नहीं लगी। अचानक बाबा को याद आया, कहते भैया गलती हो गई। अरे बड़ी चिंता की बात है। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम लोग बढ़िया लाला का उत्सव मनाओ। अरे मैं उस कंस को कर दे क्या, इनकम टैक्स। आज जो इनकम टैक्स लगता है वो धन इत्यादि पे लगता है। उस समय इनकम टैक्स लगता था जिसके पास ज्यादा गाय गैया है, जिसके पास ज्यादा दूध दही होता था, उसी का इनकम टैक्स लगता था। तो कंस ने कर लगाया है, बाबा नंद के ऊपर में कर लगाया है। तो ये दूध दही इत्यादि को कर के रूप में दे के आते हैं। नंद बाबा सभी ग्वाल बालों को अपने घर को सौंप कर, लाला को सौंप कर, उत्सव को सौंप कर गए। इधर नंद बाबा गए। अब वसुदेव जी जानते हैं कि कंस ने अपने असुरों की सेना को सभी तरफ भेज दिया है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब नंद बाबा आए, मैं उन्हें बताऊं। कंस को कर देने के लिए बाबा गए। दोनों मित्र वसुदेव जी और नंद बाबा जब मिले तो नंद बाबा ने शोक संतति जाहिर की, क्योंकि उन्हें पता है कि कंस ने उनकी 8 संतानों की हत्या कर दी है।
एक मित्र ही दूसरे मित्र के दुख को समझ सकता है। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, तब वसुदेव जी ने कहा, नंद भैया, नंद बाबा, आप बिल्कुल देरी मत करिए, आप एक काम करिए, मुझे बहुत अपशगुन हो रहे हैं, आप तुरंत मथुरा को चले जाइए, आप तुरंत अपने नंद भवन को चले जाइए, हमें ठीक नहीं लग रहा है, कुछ न कुछ अहित करने के लिए कोई न कोई असुर शक्ति आपके ग्राम स्थल में हो सकती है। बस ऐसा कहे कंस को कर दिए। बाबा मन में विचार करते जा रहे हैं, हे भगवान मेरी लल्ला की रक्षा करियो, हे भगवान मेरी लल्ला की रक्षा करियो। जब इधर से नंद बाबा चले थे, उधर से लल्ला की मौसी आ रही है, जिसको कंस ने भेजा। कौन है ये? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निगणन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना, इसका संकल्प है कि ये किसी भी पूत को रहने नहीं देगी। ये अपने वक्ष में कालकूट जहर लगाकर 6 दिन के अंदर जितने भी लाला या लाली जन्म लिए होते हैं, सबको दूध पिलाने के बहाने से जाती है, जहर पिलाकर मार डालती है। इसने देखा नंद भवन के ऊपर से राक्षसी है, और राक्षसियों का जो स्वभाव होता है, राक्षसों का जो स्वभाव होता है, इनको क्षेपक विद्याएं बहुत आती हैं, छद्म आवरण बनाना बहुत अच्छे से आता है। ऊपर से देख रही है कोई उत्सव चल रहा है, समझ गई कहीं ना कहीं लाला जायो है, लेकिन देख रही है सब जा रहे हैं, उनके साथ जाना है। ऊपर से पहले देखी नंद बाबा के महल के अंदर में एक आंगन में 2 पालने में 2 लाला शयन कर रहे हैं। बलराम जी 1 वर्ष पूर्व आ चुके हैं यहाँ रोहिणी के द्वारा। लाला भी छोटे से बालक हैं, वो आंख बंद करके सोए हुए, लाइन लगाकर सब जा रहे हैं सभी देवियां। तो ये भी बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाई और उन्हीं देवियों के साथ उसी पंक्तिबद्ध होकर चलने लग गई। इसे देखकर सभी सोच रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी मैया ही नंद भवन की ओर जा रही है। अब ये राक्षसी स्वभाव की है, कभी मनुष्यागत स्वभाव की नहीं है, लेकिन सीख रही है। इधर दोनों लाला बलराम जी और कन्हैया लेटे लेटे आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं। भैया वो देखो मौसी आ रही है। हाँ देख रहा हूँ, बस आए फिर मैं इसे देखता हूँ। अरे नहीं भैया, ये दूध पिलाने आ रही है। अरे दूध नहीं पिलाने आ रही है कन्हैया, जहर पिलाने आ रही है। अरे देखते हैं ना भैया। भगवान को तो बहाना चाहिए, तारने का बहाना चाहिए। भगवान बड़े प्रेम से देख रहे हैं। जैसे सभी गोपिकाएं जा रही हैं, मैया यशोदा के चरण छूती हैं, उन्हें बधाइयाँ देती हैं, उसके बाद लाला को देखने जाती हैं। ये भी वैसी देखते देखते सीख गई। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ऊपर से नीचे देखे, अरे मुझे नहीं पहचानी क्या? अब अचानक से अगर कहे मैं आपको नहीं जानती तो उसे बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनका नाम क्या है? यशोदा। जो सबको यश दे उन्हीं का नाम है यशोदा। बोले नहीं बहन, बहुत दिन बाद शायद देख रही हूँ ना, इसलिए तुझे नहीं पहचान पा रही हूँ। अच्छा कि तू आ गई। बोली हाँ मैया, जब से मैंने सुने ना तेरा लाला जायो है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
मैं तुझे बधाई देने आई हूँ। अरे लाला के दर्शन तो करा। हाँ हाँ अभी अब आई तो लाई हूँ मैं। जाओ प्रेम से आप आशीर्वाद दे के आ जाओ। ठीक है मैया। जैसे ही पैर छुई कन्हैया ने कहा देख लो भैया, हमारी मैया का इसने चरण स्पर्श कर दिए, अब आ रही है मैया की जैसा ही कार्य करने के लिए। अब कैसे इनको माता की गति ना दे। इसीलिए तो दयालु भगवान के बारे में सुखदेव जी ने जब सुना, स्वभाव इसी श्लोक के इसी पूतना के बारे में जब सुना, तभी तो सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत कथा को पूर्णता पढ़ने के लिए, इस श्लोकों का वाचन करने के लिए अपने पिताजी के पास गए। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वो बकासुर की बहन जो पूतना है, वो भगवान को जहर पिलाने आ रही है, उनको माता की गति देने वाले। जब ये लाला के पास गई ना, तो लाला ने नेत्र बंद कर दिए। इस नेत्र बंद करने के संत महात्माओं ने अनेकों भाव दिया, अनेकों भाव। कोई संत कहते हैं लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान का संकल्प है कि मैं इस समस्त सृष्टि को राक्षसों से विहीन करूंगा। तो शुरुआत पूतना से होने जा रही है, तो शायद मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये सोच रहे हैं अरे हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री खाने को मिला नहीं, हमारी मौसी जी आ गई हमें जहर पिलाने, शायद इसलिए नेत्र बंद कर ली हमने। एक संत कहते हैं बात ये नहीं है, बात ऐसी है हमारे कन्हैया है मायापति, और ये जो पूतना है वो माया स्वरूप बना के आई है, ये है मायावती। तो कहीं मायावती का मायापति से नैनाचार हो गई तो कहीं अपने असली रूप में ना आ जाए, और अगर असली रूप में आ जाएगी तो सारे ब्रजवासी डर जाएंगे, इसलिए आंख बंद कर लिया। कहते हैं नहीं नहीं, बात ऐसी है दृष्टिपात भी उसी पे करने चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। वेद भगवान भी तो कहते हैं ना, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये, भद्रम पश्ये। सुपात्र सुंदर चीजें सुने, सुंदर भाषा को सुने, सुंदर चीजों को देखें, सुंदर भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करें, शुभ चीजों का दर्शन करें। तो दर्शन योग्य नहीं है, उतना है राक्षसी है, उसका क्या दर्शन करना, इसलिए आंख बंद कर लिया। अनेक भाव, अनेक भाव। लेकिन पूज्य पाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी एक भाव देते थे जिसे हमारे पिताजी सुनाया करते हैं। वो ऐसा है कि दोनों लाला लेटे हुए हैं, बलराम जी जैसे पुतना को देखे आंख बड़ी बड़ी करके देखने लग गए, और कन्हैया आंख बंद कर लिया। अब देखो आपो मन लइका पायल गए हो, कोकरन कोकरो लइकल पाए हो, सोए लइकल पाना ज्यादा सरल रही थे कि जागत लइकल। जागत लइका कहूँ जेन ला नहीं चिन्हारी नहीं रहा ना, तेना वाला पाथे काहे की करके रोयल धर लेते। लेकिन सोए लइका बोल कौन पाई कौन नहीं पाई, कोई मतलब नहीं रहा। तो लाला ने इसलिए नेत्र बंद किए कि अगर हम सोए रहेंगे ना तो पूतना हमें ही उठाएगी, और हमें उठाएगी तो तर जाएगी, और भैया को उठाएगी तो मर जाएगी। कन्हैया ने इसलिए आंख बंद कर ली।
कन्हैया ने आंख बंद किए। पूतना ने देखा एक बालक सो रहा है, एक जाग रहा है, जगते बालक को उठाऊंगी, कहीं आवाज किया तो सब लोग जान जाएंगे, इसे दूध पिलाते बनेगा नहीं। एक बात और है, जागते बच्चे को स्तनपान कराना माताओं को थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सोते को खाली स्तन मुंह में लगाना है, वो पान करने लग जाता है। यही सोचकर पूतना ने कन्हैया को उठाया, फिर सीने से लगाया। अब स्तन को उनके मुंह में डालना चाह रही हैं, लेकिन बार बार कन्हैया अपना मुंह हटाते हैं। हटाते हटाते उनको लगा धीरे 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 हमारे ओष्ठ वजन कैसे होते जा रहे हैं। ध्यान से देखे तो करालम महाकाल कालम कृपालम, श्री शंकर जी महाराज उनके ओष्ठ में आकर विराजमान हो गए थे। बोले कन्हैया, अरे लाला तुम माखन मिश्री का ये जहर का स्वाद तुम नहीं चख सकते, जहर पीना तो हमें आता है, हम जहर पीते हैं, तुम दुग्ध पान करो, माखन मिश्री का पान करो। कन्हैया मन ही मन कह रहे हैं, देखो मैया अभी तुम स्तन हमें पकड़वा रही हो, बाद में छोड़ने को मत कहना। बार 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 प्रयास करने पर कन्हैया ने उनका स्तन पान करना प्रारंभ किया। पहले जहर पिए, फिर दूध पिए, फिर प्राण को ही पीने लग गए। जब प्राण को पीने लग गए ना तो दूसरा वेदना हुई। दूसरा वेदना हुई तो अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते जा रही है, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। अब सभी नंद भवन में जितने भी माताएं थी, बंधु थे, जन साधारण था, सब डर गए, कौन आ गई, कौन आ गई। अब लाला को पकड़े पकड़े वह दौड़ने लग गई और यही कह रही है, सामुंचा मुंचा मिलती थी प्रभासड़िम, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। कन्हैया यही कहते हैं, मैया यही बस तो हमने नहीं सीखा। एक तो किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। अब पूतना विशाल राक्षसी में परिणित हो गई, दौड़ते जा रही है। अब कन्हैया ने उनका गला दबाया, उसके नेत्र पलट गए और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और उसकी प्राण की ज्योति भगवान में आकर सम्मिलित हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। जब पूतना गिरी ना, 6 कोस तक के सारे वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए। बड़े जोर से आवाज हुई, तब सभी ने देखा क्या हुआ। देखते हैं बाला लाला पलने से गायब है। दौड़े देखे राक्षसी पूतना मरी पड़ी है, उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया खेलते हुए बैठे हैं। इतने में नंद बाबा भी गांव वापस आ गए, वो भी देखकर घबरा गए। बोले ये पूतना कहां से आ गई? बोले पता नहीं बाबा कहां से आई, हमने ये बस देखा भाई कि दौड़ते दौड़ती गई, धड़ाम से गिरी और मर गई। कई लोग बोलते हैं शायद ठोकर लगी होगी पैर में, दौड़ते जा रही थी, ठोकर लगी हो गई तो गिर के मर गई होगी। बाबा बोलते अंधे हो क्या? अगर ठोकर लगता गिर के, ठोकर से गिर के मरती तो मुंह के बल गिरी होती, ये तो पीठ के बल गिरी है। नंद बाबा बोलते हैं अरे मान गए भाई, बस देव जी बिल्कुल पक्का ज्योतिषी है, उसने हमसे कही थी कि तेरे घर में किसी भी प्रकार की राक्षसी गतिविधि हो सकती है, तुम अपने घर को जाओ तुरंत। जैसे उसने ये बात बताई थी तब से मैंने भगवान से स्मरण करना चालू कर दिया था, हे महाराज, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और देखो मेरे जाप का प्रभाव, जैसे भी मरनी थी पूतना मर गई, हमारे लाला की रक्षा हो गई। सभी को बात जमा दी नंद बाबा ने, लाला को उतारे, मैया के पास ले गए।
मैया बोली आज लालन ने मुर्दा छू लिया है तो बढ़िया उनको शैम्पू पाउडर से नहवाई, लक्स साबुन से, डब साबुन से नहीं, गोबर से स्नान कराई, गौ पुछ का झाड़ा लगाई और भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ रही है। हे नारायण मेरे लल्ला की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लल्ला की रक्षा करना। क्यों? लाला ने मुर्दा छू लियो है इसलिए उनको स्नान कराई। बड़े प्रेम से जब लाला ने हंसकर मैया का स्तनपान किया तब मैया यशोदा की जान में जान आई। नंद बाबा ने फिर से ब्राह्मणों को बुलाया, फिर से पूजन इत्यादि कराया, खूब दान दक्षिणा दिया, उनको विदा किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये पूतना जो है ना पूर्व जन्म में बलि की बहन विंध्यावली थी। जब बामन रूप में भगवान आए थे ना तो इसने मन ही मन मांगा था भगवान से, अरे कितना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसे दूध पिलाती, अपने गोद में रख के स्तनपान कराती। भगवान ने कहा था तथास्तु। और जब भगवान ने विराट अवतार धारण किया था ना, विराट रूप धारण किया था, तब भी इसने भगवान को कहा था अगर कहीं ये मेरा बालक होता तो स्तन में जहर लगा के पिला देता। भगवान ने वहां भी कहा था। तो इसकी उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इसे आज पूतना के रूप में जन्म दिया और आज भगवान ने इसका स्तन और जहर पीकर इसे मुक्त कर दिया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। अब इधर भगवान को प्रेम से तैयार की मैया एक दिन सोते सोते लाला ने करवट बदल दी। करवट बदल दी तो बड़े प्रेम से मैया ने लगा दी, बुला ली नाई, पूरे ब्रज में लगा दी बधाई। किस लिए? अरे महोत्सव मनाना है, करवट बदलने की बुलबुआ है, करवट बदलने का महोत्सव मनाना है। एक एक दिन को मैया मनाती है। सारी गोपिकाएं दौड़े चले चली आ रही हैं, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया। अभी अभी मैया ने लाला को सुलाया है तो मैया कह रही हैं अरे अब हाले रुक जाओ, मैं लाला को थोड़ी सी अच्छी सी जगह में सुला लूं, उसके बाद आनंद से भजन कीर्तन करना। कहीं जगह नहीं मिली, कहीं ठौर नहीं मिली तो पलना को उठाकर दोनों लल्लाओं को मैया ने बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और बढ़िया उस पलने को झुला रही हैं और सभी गोपिकाएं गा रही हैं। क्या? अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना झुलावे, 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 श्याम सुंदर को फूलिना समावे, श्याम सुंदर को फूलिना समावे, श्याम सुंदर को फूलिना समावे, श्याम सुंदर को फूलिना समावे। ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे
जिस सकट के ऊपर, जिस सकट के नीचे वो लेटे हुए थे उसके ऊपर में बैठा था सकटासुर। लाला को देखा, वो भी समझ गया कंस के द्वारा भेजा गया है, वो भी समझ गया ये भी अभी अभी जायो है, इसे मैं अभी अभी इस सकट के नीचे ही दबाकर मार डालता हूं। जैसे जैसे धीरे 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 वो सकट को दबाने लग गया, सकट धंसने लग गया, पलना के पास पहुंचा। फिर क्या था, बस लल्ला ने हल्की सी एक लात मारी और पलट गई गाड़ी, और उस सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया, और भगवान का एक नाम और पड़ गया, अधोक्षज। बोल अधोक्षज भगवान की जय हो। जैसे गाड़ी पलट गई, धम्म से आवाज हुई। मैया ने देखा क्या हुआ क्या हुआ, सब जाकर देखे, माट मटका पलटे हुए हैं, गाड़ी पलटी हुई है, लाला प्रेम से खेल रहे हैं। तब वहां पर डोल रहे बालकों ने बताया, मैया मैया जब तुम लोग अंदर में गीत गा रही थी ना, लाला बड़े जोर से रोने लगा। हमने सोचा इसको लाकर आपकी गोद में दे दें। जैसे हम इसे गोद में उठाने के लिए जाने वाले थे ना, तो लाला ने धीरे से हमारी एक लात मारी और पलट गई गाड़ी। मैया बोले, क्यों रे बालकों, भांग पी के डोले हो का? एक छोटे से लाला ने एक लात मारी और इतनी बड़ी पलट गई गाड़ी। बोले हाँ हाँ मैया, बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं। वहां पर लोगों ने कहा, ये बच्चों का क्या भरोसा, देखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ना, आंधी आई ना तूफान आया, ना कोई बैल निकला ना कोई सांड निकला, ये गाड़ी कैसे पलट गई? मैया ने कहा, जैसे भी पलटना था पलट गई, भगवान ने मेरी लाला की रक्षा कर ली। प्रेम से लाला को उठाई, लाला को स्तनपान कराने लगे। फिर समय बीता, एक दिन आंगन में बैठाकर मैया लल्ला को स्तनपान कराते जा रही हैं, और उधर से उड़ता हुआ तृणावर्त बवंडर के रूप में नंदरानी यशोदा के महल की तरफ ही बढ़ता आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है। लल्ला ने देखा, अच्छा मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है, अच्छी बात है, बहुत दिन से घूमने की इच्छा कर रही थी, इसी में घूमेंगे। अब भगवान ने धीरे 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 वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने वजनी हो गए, इतने वजनी हो गए कि मैया उन्हें संभाल नहीं पाई। मैया सोचती है, मेरा हल्का सा प्यारा सा लल्ला इतना वजन कैसे हो गया? मैया सोचती है, हाँ हाँ बहुत टाइम, बहुत समय से जो मैं इसे स्तनपान करा रही हूँ, शायद दूध पीने से इसका वजन बढ़ गया। तभी एक सखी ने कहा, मैया उस सिगड़ी पे दूध उबल रहा है, तो लल्ला को आंगन में बैठाई और दूध संभालने चले गई। इधर से तृणावर्त आया, लाला को उठाया और ब्रज में घुमाने लग गया। लल्ला बड़े आराम से ब्रज के ऊपर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ हाँ ये ललिता सखी का घर है, ये विशाखा सखी का घर है, ये रमा का घर है, ये उमा का घर है। क्योंकि आगे चोरी भी करनी है ना, तो सबके घर की पहचान करना जरूरी है। अरे अरे अरे, सबसे अच्छा चोर कौन सा है जो सभी पता ठिकानों को जाने, कैसे आ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? अब देखा लल्ला ने कि तृणावर्त की भावना ज्यादा ही बह रही है, और ये धीरे धीरे लल्ला को ब्रज से बाहर ले जाना प्रारंभ किया, तो लल्ला ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जब लल्ला ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, तो तृणावर्त ने कहा, कहीं मैं नंदराय जी के यहाँ से किसी नीलमणि पत्थर को तो नहीं उठा लाया? बार बार पीछे पलट के देखे। भगवान ने कहा, हत रे मूर्ख, एक मेरे भक्त हैं जो पत्थर में मुझे देखते हैं भगवान के रूप में, और एक तुम मुझ स्वयं भगवान में पत्थर देख रहा है। अब तेरा सर तो मैं पत्थर से ही पटकूंगा। तो एक पत्थर पर ले जाकर उसको पटके और उसका भी शरीर छूटा, भगवान के चरणों में उसकी दिव्य ज्योति जाकर विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा करते 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 1 वर्ष बीत गया। बस देव जी जानते हैं
कि उनके लाला का नामकरण नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजे कि आप जाइए हमारे पुत्रों का नामकरण करके आइए। जब गर्गाचार्य जी बड़े प्रेम से ब्रज में आए तो नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और उनसे प्रश्न किया, महाराज अरे जरा मेरे लाला की भविष्य तो देखिए। अरे जब से इसने जन्म लिया है ना, तब से इसके ऊपर आपत्तियां विपत्तियां बहुत आ रही हैं। अच्छा क्या नाम है तेरे लाला की? बोले महाराज नाम तो नहीं है। अच्छा आप आ ही गए हैं तो आप एक काम करिए, आप ही हमारे लल्लाओं का नामकरण कर दीजिए। देखिए जबकि शास्त्र की आज्ञा है, जातक कोई भी जन्म ले 6वें दिन से 12वें दिन के भीतर में उसका नामकरण संस्कार कर दिया ही जाना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे भाई हम कैसे नामकरण कर दें, क्योंकि ये पूरी बात दुनिया जानती है कि हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं। बोले महाराज कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं कोई ज्यादा तामझाम नहीं करूंगा, कोई हो हल्ला नहीं करूंगा, कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा। आप गौशाला में चलिए, स्वस्ति वाचन करके ही मेरे दोनों लल्लाओं का नामकरण कर देना। बाबा ने बात जमाई दी। अब गर्गाचार्य जी तो आए थे वही कार्य करने के लिए। बोले ठीक है, गौशाला में जाकर बैठ गए। नंद बाबा, रोहिणी मैया और नंदरानी यशोदा से कहती हैं अरे यदुवंशियों के आचार्य कुल गुरु गर्गाचार्य जी आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे लल्ला का नामकरण करेंगे, गौशाला में चलो। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोलती है अरे हमारे आचार्य तो सांडिल्य मुनि हैं, पता नहीं कौन बाबा आ गए हैं, ये कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। एक काम करो, रोहिणी मैया से कहे रोहिणी तुम अपना बालक मुझे दे दो, मेरा बालक तुम ले लो। तो यशोदा जी ने रोहिणी मैया के बालक को गोद में ले ली और वहां चली गई। रोहिणी मैया यशोदा मैया के बालक को गोद में ले ली और वहां चली गई। जैसे ही सामने से आते हुए दिखे गर्गाचार्य जी तो गदगद हो गए, लेकिन गर्गाचार्य जी देखते हैं कुछ अदला बदली सी लग रही है। दोनों मैया आई, गर्गाचार्य जी को प्रणाम की, बाबा प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, ये हमारे दोनों बालक हैं, आप बड़े प्रेम से इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब क्या था, गर्गाचार्य जी ने जैसे कन्हैया को देखा प्रेम समाधि लग गई उनकी। मैया गोद में बालक को लिए 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 और झुलाते वो झुलाते बैठी बढ़िया प्रेम से झुलाते बैठी हैं। बहुत समय बीत गया। धीरे से यशोदा मैया से कहती है रोहिणी मैया अरे बाबा तो ना डोले हैं, ना अटके हैं, ना सटके हैं, ना मटके हैं, क्या हो गया है? शायद ध्यान में जाकर कुछ देख रहे होंगे। एक ऐसा ध्यान है, मुझे तो इनकी सांस चलती हुई भी नहीं दिख रही है। यशोदा मैया कहती है हे भगवान, ये महाराज को भी मेरा ही घर मिला ये सब करने के लिए, कलंक लगाने के लिए मेरा ही घर मिला है। बड़ी जोर से आवाज लगाई महाराज क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? तब अचानक गर्गाचार्य जी को ध्यान आया और बोलते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु।
माता यशोदा से कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया ये जो तुम्हारे गोद में लाला है ना, ये तुम्हारा लाला नहीं, रुक्मणी रोहिणी का लाला है। मैया समझ गई, हाँ हाँ बाबा जानकार है, बिल्कुल जानकार है। हाँ तो बोलती है बाबा अरे मैं रोहिणी ना अपने बालकों में जरा सा भी भेद नहीं समझते, इसलिए मैंने ले लिया। हाँ हाँ इसका नाम क्या है बाबा? बलाधिक्याद वदम विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है इसलिए रोहिणी कहलाएगा। कन्हैया आपके लाला से बड़ा होगा इसलिए राम भी कहलाएगा। इसमें बल अधिक होता है इसलिए बलराम भी कहलाएगा। जब यदुवंशियों पे फूट डलेगी ना तो आपस में इनका मेल होगा, मेल कराने वाला होगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। और इनका आयुध होगा हल, इसलिए हलधर भी कहलाएंगे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अब रोहिणी तुम्हारे गोद में जो यशोदा का लाला है ना, इसके तो असंख्य नाम है, असंख्य रूप है, असंख्य गुण है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च गुणस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनुपा